कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका के कालाहारी डेजर्ट से, जहां एक छोटे से सेंटर में डॉक्टर एंड्री अपनी वाइफ के साथ रहता है। एंड्री यहाँ के लोगों का इलाज करता है, लेकिन आज का दिन उसके लिए बहुत ही बुरा साबित होता है। उसका किया गया एक ऑपरेशन फेल हो जाता है और पेशेंट की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा उदास होता है। उसी दौरान एक आदमी बहुत ही घबराया हुआ उसके पास आता है। वो एंड्री को वार्निंग देता है कि यहाँ पर बहुत ही डेंजरस प्लेटिनेट्स पहुँच चुके हैं और वो खास तौर पर अमेरिकन लोगों को पकड़ रहे हैं। और खतरनाक बात तो ये है कि उन लोगों को एंड्री के बारे में भी पता चल चुका है, वो किसी वक्त भी यहाँ पर आ सकते हैं। ये बात सुनते ही एंड्री तुरंत अपनी वाइफ के पास जाता है, जहाँ उसकी वाइफ गांव के बच्चों को पढ़ा रही थी। लेकिन उसकी वाइफ जहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहती है कि इन लोगों को हमारी जरूरत है, लेकिन एंड्री साफ कह देता है कि जहाँ पर रहने में बहुत खतरा है और जहाँ पर कुछ बदलने वाला भी नहीं है, और जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। और कुछ ही देर में वो एक छोटे से डेजर्ट एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, जो बिल्कुल सुनसान जगह पर बना होता है। डॉक्टर वहां पर पायलट से कहता है कि प्लीज हमें भी अपने साथ ले चलो, लेकिन पायलट तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि प्लेन में पहले ही बहुत ज्यादा लोग हैं। वो उनके सामने एक कंडीशन रखता है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ तो आ सकते हो, लेकिन अपना लगेज यहीं छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारा सामान बाद में पहुंचा दिया जाएगा। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो इस बात के लिए मान जाता है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम होती है, प्लेन को टेक ऑफ करने की इजाजत नहीं मिली थी। तभी पायलट एक ऑफिसर के पास जाता है और उसे कुछ पैसे देता है। उसके बाद फाइनली प्लेन को अप्रूवल मिल ही जाती है और प्लेन में टोटल 7 लोग ही सफर कर रहे थे, जिनमें एंड्री का एक साथी भी होता है, जो उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने आया था। दरअसल सब लोग एक दूसरे एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ से फ्लाइट पकड़कर सब लोग अपने अपने देश वापस जा सकें। प्लेन डेजर्ट के ऊपर बहुत ही नॉर्मल रूटीन में उड़ रहा था और अचानक प्लेन जोर जोर से हिचकोले खाने लगता है। सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन पायलट उन लोगों को तसल्ली देता है। वो उनसे कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं, मैं रोज ऐसे ही उड़ता हूँ। लेकिन उसी दौरान प्लेन के इंजन में आग लग जाती है और प्लेन अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है और कुछ ही देर में वो प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसके कारण एक औरत की वहीं पर मौत हो जाती है। और वहीं पर एंड्री की वाइफ का पैर भी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। और तभी पायलट उन लोगों को एक बहुत ही खौफनाक बात बताता है। वो कहता है कि ये डेजर्ट बहुत ही खतरनाक है, दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर इसी डेजर्ट में रहते हैं। और दूसरी बात ये कि हमें नहीं पता कि हम इस वक्त कहाँ हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि वो जानवर इस वक्त कहाँ हैं, लेकिन वो ये बात अच्छे से जानते होंगे कि हम लोग जहाँ पर मौजूद हैं और जैसे ही रात ढलेगी वो हम पर हमला कर सकते हैं। इसलिए जहाँ पर रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हमें जल्दी जहाँ से निकलना होगा। पायलट उनको बताता है कि जहाँ से कुछ दूरी पर एक विलेज है, अगर हम लोग उस गांव तक पहुंच गए तो हमारी जान बच सकती है। लेकिन एंड्री के लिए जहां से जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसकी वाइफ का पैर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। इसलिए बाकी लोगों को अलग से निकलना पड़ेगा और रात होते ही मौसम भी ठंडा हो जाएगा और डेजर्ट के जानवर शिकार पर निकल पड़ेंगे। सबसे पहले वो उस औरत की लाश को जमीन में दफन कर देते हैं और फिर एंड्री अपने दोस्त से कहता है कि अगर तुम सेफली वहां तक पहुंच जाते हो तो हमारे लिए वहां से हेल्प जरूर भेजना, हम लोग तुम्हारा यहीं पर इंतजार करेंगे। इसके बाद वो सब लोग मिलकर अपनी अपनी डायरेक्शन डिसाइड करते हैं और गांव वहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर होता है। और एक आदमी कहता है कि हमें जहां से साउथ ईस्ट की तरफ जाना चाहिए, शायद गांव उसी तरफ हो। लेकिन पायलट तुरंत मना कर देता है, नहीं, मुझे लगता है कि गांव साउथ वेस्ट की तरफ है और मेरे पास बंदूक भी है, जो जिंदा रहना चाहता है वो मेरे साथ चल सकता है। और आखिरकार सब लोग पायलट के साथ चलने का ही फैसला करते हैं और ये सब लोग उस डेंजरस डेजर्ट में गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कई घंटे चलने के बाद भी उन्हें कोई विलेज नजर नहीं आता। सब लोग थक कर वहीं पर बेहाल हो जाते हैं। वहाँ पर गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि सब लोगों को बहुत बुरी तरह से प्यास लगने लगती है। पायलट के पास थोड़ा सा पानी बचा हुआ था और सब लोग मिलकर उसी पानी को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तब उनके सामने उन्हें एक बहुत ही बड़ी सी रॉक नजर आती है। वो पायलट कहता है कि शायद इस रॉक की दूसरी साइड पर हमें गाँव मिल जाए। वो सब लोग हिम्मत करके उस रॉक पर चढ़ जाते हैं, लेकिन ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक हैरान कर देने वाला मंजर दिखाई देता है और गांव का तो दूर दूर तक कोई भी नामो निशान तक नहीं था और जिस तरफ जाना सीधा मौत को बुलाने जैसा है। तभी वो आदमी जो पहले साउथ ईस्ट की तरफ जाने की बात कर रहा था, अचानक पायलट की गन छीन लेता है
और गुस्से में बोलता है कि मैं पहले भी कहता था कि हम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें साउथ ईस्ट की तरफ जाना चाहिए था और अब हम वहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी बाकी लोग उसकी बात नहीं मानते। वो कहते हैं कि हमें वापस प्लेन क्रैश की तरफ जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर हमें कम से कम थोड़ी सी तो प्रोटेक्शन मिल सकती है, वो जगह थोड़ी सेफ है। वहाँ पहुंचकर हम कोई और डायरेक्शन डिसाइड कर लेंगे ताकि जल्दी से गांव की तरफ पहुंचा जा सके। लेकिन जिस आदमी ने पायलट की गन छीन ली थी वो किसी की बात नहीं सुनता और कहता है कि मैं साउथ ईस्ट की तरफ ही जाऊंगा, और वो अकेला ही अपने सफर पर निकल पड़ता है। और सब लोग बहुत ही थक चुके थे, लेकिन मुश्किल से वो प्लेन तक पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं। ना तो वहाँ पर एंड्री होता है और ना ही उसकी वाइफ, और चारों तरफ बिल्कुल खून बिखरा था और उस प्लेन पर शेर के पंजों के निशान भी बने थे। और सब लोग समझने लगते हैं कि जहाँ पर लायन अटैक हुआ था और शायद एंड्री और उसकी वाइफ उस लायन का शिकार हो चुके हैं। ये सब देखकर वो लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी अचानक एंड्री वापस आ जाता है और आते ही पायलट को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। एंड्री का गुस्सा कंट्रोल से बाहर होता है। वो चिल्लाकर कहता है कि हम सब लोग जहाँ पर तुम्हारी वजह से फंसे हैं, तुमने पैसों की लालच में प्लेन को लिमिट से ज्यादा भर दिया और उसमें अपना बहुत सारा प्राइवेट लगेज भी रखा। इसी वजह से वो प्लेन क्रैश हुआ है और इसी कारण मेरी वाइफ बहुत ज्यादा जख्मी हो गई और फिर शेर ने उस पर हमला करके उसे मार दिया। उसकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। एंड्री गुस्से में पायलट को मारने ही वाला था कि लेकिन तभी एक आदमी वहाँ पर फ्लायर गन फायर करता है और एंड्री को पीछे हटने के लिए कहता है। और वहीं पर सबको सच पता चलता है कि पायलट ने प्लेन में बहुत ही ज्यादा हैवी सामान लोड किया था। और अब एक बहुत ही शॉकिंग बात सामने आती है कि पायलट के प्लेन में जानवरों के सींग और बॉडी के पार्ट्स मिले होते हैं जिनकी मार्केट में बहुत ही ज्यादा कीमत है। दरअसल वो इलीगल वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग करता है। और दूसरी तरफ एंड्री अपनी वाइफ की मौत की वजह से अंदर ही अंदर टूट चुका था। वो उसके बचे हुए टुकड़ों को दफना देता है और दुखी होकर कहता है कि मुझे उसको बचाने के लिए और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए थी। तभी एक आदमी उसको तसल्ली देता है कि शेर से लड़ना इंसान के बस की बात नहीं है, कि तुम कुछ भी कर लेते लेकिन शायद रिजल्ट वही होता और यही उसकी किस्मत थी, इसलिए तुम खुद को दोषी मत समझो। और तब तक सूरज धीरे धीरे डूबने लगता है और रात के साथ साथ जंगल के खतरनाक जानवर भी बाहर आ जाते हैं और दूर से लायन की दहाड़ सुनाई देने लगती है। सब लोग समझ जाते हैं कि खतरा बहुत ही करीब है। तभी पायलट एक मशवरा देता है। वो कहता है कि हम में से सिर्फ 3 लोग सेफ रह सकते हैं। वो कहता है कि प्लेन में अभी भी 3 लोग छुप सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर टोटल 4 लोग हैं और इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि एक कॉइन टॉस किया जाएगा। जो आदमी टॉस हारेगा वो प्लेन के बाहर रात गुजारेगा। और टॉस होते ही बदकिस्मती से एक यंग लड़का हार जाता है। वो सब लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें रात बाहर जाकर रहना होगा और आग जलाए रखनी होगी ताकि जानवर पास ना आ सकें। जब तक आग जलती रहेगी जंगल का कोई भी जानवर तुम्हारे पास नहीं आएगा। इसके बाद बाकी 3 लोग प्लेन के अंदर चले जाते हैं और रात धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और ऐसे ही कई घंटे बीत जाते हैं। फिर एक वक्त पर पायलट बाहर आकर चेक करता है। वो देखता है कि आग लगभग बुझ चुकी है और वो लड़का बहुत ही गहरी नींद में सो रहा है और पायलट उसे तुरंत जगा देता है और उसे वार्न करता है। वो कहता है कि आग को कभी भी बुझने मत देना, अगर आग बुझ गई तो जानवर तुम पर हमला कर सकते हैं। और वो लड़का आग को दोबारा जला देता है और पायलट वापस प्लेन के अंदर चला जाता है। और उनका वो दूसरा साथी गांव की तरफ अकेला ही आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में गन होती है लेकिन चारों तरफ गुप्त अंधेरा और उसे दूर से लायन की दहाड़ सुनाई देती है। डर के मारे अंधेरे में वो कई बार फायर करता है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। गन शॉट की आवाज एंड्री और उसके साथी भी सुन लेते हैं। वो लोग समझते हैं कि शायद लायन ने उनके दोस्त को मार दिया और उधर बाहर वो लड़का फिर से सो जाता है और इस बार आग पूरी तरह से बुझ जाती है। और उसी दौरान बहुत से लायन प्लेन के चारों तरफ आ जाते हैं। एक लायन तुरंत अंदर आने की कोशिश करता है। सब लोग डर जाते हैं और मुश्किल से दोबारा दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम भी सामने आती है। प्लेन के अंदर एक जहरीला सांप होता है और वो एंड्री के दोस्त को डस लेता है और उसकी हालत बहुत खराब होने लगती है। लेकिन एंड्री तो डॉक्टर होता है इसलिए वो तुरंत उसका पैर टाइट बांध देता है और फिर जहाँ से उस सांप ने उसको काटा था वहाँ पर छोटा सा कट लगा देता है और उस जगह से उसका खून बहने लगता है और जहर पूरी बॉडी में फैलने की बजाय रुक जाता
जाता है और इसी तरह पूरी रात वो उस प्लेन के अंदर गुजारते हैं। सुबह होते ही सब लोग बाहर निकलते हैं। अब हेनरी अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपनी वाइफ को खो दिया था। अब उसके पास लड़ने की ताकत नहीं बची। जो लड़का रात को बाहर था उसे भी लायन ने मार दिया था और अब सिर्फ 3 लोग ही जिंदा बचे हैं। लेकिन पायलट उसे समझाता है कि हमें गांव की तरफ जाना होगा। अब हमें सही डायरेक्शन पता चल चुकी है, लेकिन हेनरी साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा और अगर रात यहाँ पर दोबारा आ गई तो शेर फिर से यहाँ पर हमला करेंगे। हेनरी कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं अब यहीं रुकूंगा। इसके बाद पायलट और हेनरी का दोस्त गाँव की तरफ चल पड़ते हैं और हेनरी प्लेन के पास अकेला रह जाता है। हेनरी का एक साथी जिसका पैर जख्मी था, जिसकी वजह से हर एक कदम उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था और उसी दौरान उन्हें अपने सामने एक आती हुई गाड़ी दिखाई देती है और उसे देखकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि शायद उनकी कोई हेल्प करने के लिए आया है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी करीब आती है, दरअसल उसमें तो वही लोग थे जिनके डर से हेनरी और उसकी वाइफ भागकर जहां आए थे वो हेनरी को मारने लगते हैं क्योंकि उन लोगों ने उसको पहचान लिया था। तभी उसका साथी कहता है कि इसे कुछ मत कहो, ये एक अच्छा इंसान है। वो लोग उसे कहते हैं कि तुम इसके नौकर हो। वो कहता है कि मैं इसका नौकर नहीं हूँ, मैं इनके साथ काम करता हूँ और ये एक अच्छा इंसान है। ये बहुत से लोगों की मदद करता है और फ्री में बहुत से लोगों का इलाज करता है। और वो लोग दूसरी तरफ प्लेन को चेक करते हैं जिसमें उनको जानवरों के सींग और बहुत सी इलीगल चीजें मिलती हैं। ये सब देखकर वो लोग और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो गन सीधा हेनरी के माथे पर तान देता है और कहता है कि तुम लोग हमारे मुल्क में आकर ये सब लूट कर ले जाते हो, तुम लोग चोरी करते हो और कहते हो कि ये एक अच्छा इंसान है। और वहीं पर तुरंत पायलट बोलता है कि ये सामान उसका नहीं है और वो लोग पायलट को मारने ही वाले थे कि वहाँ पर हेनरी का साथी बोलता है जो कि खुद एक अफ्रीकन है। वो कहता है कि ऐसा ना करो और उसका उन लोगों को ज्यादा समझाने पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लोग उसे मार देते हैं। अब बच चुके हैं हेनरी और पायलट। देखते हैं तकदीर इनको कहाँ लेकर जाती है। उस ग्रुप में से एक आदमी कहता है मैं इस सारे सामान को ठिकाने लगाता हूँ, तब तक तुम इन लोगों का ख्याल रखना। हेनरी और पायलट को वो लोग बंदी बना लेते हैं और कई घंटों तक वो लोग दोनों पर गन ताने बैठे रहते हैं और काफी टाइम गुजरने के बाद उन लोगों को नींद आ जाती है। पायलट को ये लगता है कि हमारे पास अभी भी एक मौका है, लेकिन उससे पहले इन दोनों को खत्म करना जरूरी है। गोली की आवाज सुनते ही उस ग्रुप का दूसरा आदमी जाग जाता है। इससे पहले कि वो पायलट पर हमला करता, बीच में हेनरी आ जाता है। उन दोनों के बीच में काफी हाथापाई होती है। पायलट की जान तो बच जाती है और एक गोली उस दूसरे ग्रुप के आदमी को भी लग जाती है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। हेनरी कोशिश करता है कि वो उसको बचा ले, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। ये सब चीजें हेनरी को एकदम से उलझा कर रख देती हैं। जहाँ पर वो लोगों की जान बचाया करता था, अब वो खुद अपने हाथों से एक जान ले चुका है और ये सब चीजें उसे अंदर ही अंदर से तोड़ देती हैं। पायलट कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। हेनरी बहुत ज्यादा जख्मी होता है, लेकिन किसी तरह से वो उसे अपने साथ लेकर आगे चलने लगता है। हालत खराब होने की वजह से वो एक जगह पर गिर जाता है। वो कहता है कि मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है, मैं इससे आगे नहीं चल सकता, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन पायलट कहता है कि वो सामने एक चट्टान है, मैं तुम्हें वहाँ तक ले जाकर आगे मदद तलाश करने की कोशिश करूंगा। और किसी तरह से हेनरी को उस चट्टान तक ले ही जाता है और वो ऊपर चढ़ने ही वाला था कि अचानक उसका हाथ छूट जाता है। लेकिन फिर भी पायलट अपनी हिम्मत जारी रखता है। वो हार मानने के मूड में जरा भी नहीं था और काफी मुश्किल के बाद वो हेनरी को चट्टान तक ले ही जाता है और कुछ ही दूरी पर उसे अपने सामने एक गांव दिखाई देता है। वो शेर भी इन लोगों का पीछा कर रहा है और उनकी खुशबू सूंघते सूंघते उन तक पहुंचने ही वाला था। लेकिन पायलट को इस बात का अंदाजा है कि जब तक शेर अपने शिकार को खत्म नहीं कर देता वो यहाँ से जाने वाला नहीं है और वो अपनी गलतियों को सुलझाने के लिए हेनरी की जान बचाने के लिए अपनी जान देने का फैसला करता है। दरअसल वो इतना भी बुरा इंसान नहीं था। हेनरी का खून निकाल कर अपने ऊपर लगाता है। मैं इस शेर का ध्यान भटकाता हूँ और तुम किसी तरह गाँव की तरफ चले जाना। और ये कहते ही वो शेर की तरफ चल पड़ता है और वो शेर उसे तुरंत खत्म कर देता है। और अब हेनरी हिम्मत करके धीरे धीरे गाँव की तरफ जा रहा था, परंतु उसका आगे जाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और वहीं पर कुछ लकड़बगे आ जाते हैं जो हेनरी का शिकार करने वाले थे। हेनरी फिर से हिम्मत करके उन्हें डराने के लिए उनकी तरफ दौड़ता है, लेकिन वो डरने वाले नहीं थे। और तभी अचानक आसमान से एक बिजली गिरती है जिसके कारण वो लकड़बगे डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। हेनरी बेचारा वहीं पर गिर जाता है और वहीं तेज बारिश होने लगती है। और हेनरी तुझे समझ चुका था कि उसका आखिरी वक्त
आ चुका है और उसे ख्यालों में अपनी वाइफ नजर आती है, जैसा कि वो उसको यहाँ से ले जाने वाली है। गांव के 2 लोग उसके पास पहुँचते हैं और एंड्री को अपने साथ ले जाते हैं और इसी के साथ इस कहानी का एंड होता है।